अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद सजाद बुखारी और आपसे मुखातब हूं डिसेंट पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल से। आज ज़िला रावलपिंडी और इस्लामाबाद का जो हमने आपके साथ सफ़र शुरू किया था उसका अगला दिन है और आज हम रावलपिंडी के उन जगहों पे लेके जा रहे हैं जो कि सदियों नहीं हज़ारों साल पुरानी तारीख का मरकज़ रहे हैं। मेरी मुराद टेक्सला से है जो गंदारा आर्ट और बुद्धिस्ट आर्ट का मरकज़ है, वहाँ फैक्ट्री और वहाँ कैंट एरिया से है, और उसके बाद हसन अब्दाल जहाँ पीर पंजा साहब यानी सिखों के मुकद्दस मकामात हैं। ये वो सारे इलाके हैं जो ज़िला रावलपिंडी में आते हैं लेकिन रावलपिंडी से काफ़ी दूर हैं। इस वक्त हम टेक्सला से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर खड़े हैं, तरनौल फाटक के पास खड़े हैं और यहाँ से अभी हम सफ़र शुरू करने लगे हैं वाह टेक्सला। और ये लोकल रोड पे जा रहे हैं और ये मेन रोड से लेकर जो म्यूज़ियम का रास्ता है वो बताया गया तकरीबन 3.5 किलोमीटर के करीब है। 3.5 किलोमीटर के बाद म्यूज़ियम उन्होंने कहा जाएगा, तकरीबन 2 किलोमीटर हो गए हमें, तो ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह बस ठीक है ना। टेक्सला आलमी सकाफती विरसा है, ये वाहिद सिटी है, ये पूरे का पूरा यूनेस्को ने आलमी सकाफती विरसा जिसको करार दिया हुआ है। हालांकि बाकी अजला में कोई ना कोई एक बिल्डिंग जैसे डिस्ट्रिक्ट जेल में किला रोहतास हमने आपको बताया था कि आलमी सकाफती विरसा के अंदर आता है, वो यूनेस्को के अंदर, लेकिन ये पूरे का पूरा शहर आलमी विरसा करार दिया जा चुका है और ये भी टेक्सला का एक बहुत बड़ा एजाज़ है। तो पिंडी साइड से आप आएंगे तो ये टेक्सला में एंट्री होते ही आपको एक वाइट रंग का जीटी रोड के ऊपर घोड़ा नजर आएगा। ये वही रोड है जो पेशावर रोड है, पेशावर से आ रही है पिंडी। इस घोड़े से आपने जो लोकल रोड अंदर की तरफ जा रहा है वहाँ से टर्न कर जाना है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप जब भी टेक्सला म्यूजियम में तशरीफ लाएँ तो आपको कम अज़ कम इंफॉर्मेशन हो, किसी से ज़्यादा पूछताछ न करनी पड़े। तारीखी मकामात शुरू हो चुकी है। टेक्सला पाकिस्तान का वाहिद शहर है जो कि पूरे का पूरा यूनेस्को ने अपने अंदर ले रखा है। ये हम टेक्सला म्यूजियम के गेट पर पहुंच गए हैं। पार्किंग इधर है जी। नाज़रीन, हम पहुंच चुके हैं टेक्सला, रावलपिंडी की तहसील टेक्सला में, और इस वक्त हम टेक्सला म्यूजियम के बिल्कुल दरवाजे के सामने खड़े हैं। इस म्यूजियम का ये बताना ज़रूरी है कि फतह कब हुआ और स्टार्ट कब हुआ। लाल चेज मुफोल्ड ने इसको 1918 में इसकी बुनियाद रखी और 1928 यानी 10 साल बाद इसको पब्लिक के लिए खोला गया और उसके बाद 1998 में इसमें पब्लिक गैलरी भी बनाई गई। यहाँ पे आपको हम लेके आए हैं और इंशाल्लाह अंदर आपको मुकम्मल इसके नवाज़ात दिखाएंगे कि अंदर जाकर इसमें आपको दुनिया की मुख्तलिफ तहजीबों और सकाफतों के हज़ारों साल पुरानी चीज़ों की यादगारें दिखाएंगे। तो चलते हैं म्यूजियम के अंदर। अंश या मेरे जैसे कि बताया मैंने कि 1928 में इस म्यूजियम को पब्लिक के लिए खोला गया था और टेक्सला अजायबघर में की जाने वाली खुदाइयों से दरियाफ्तशुदा कंदारा फन पारों और नवादरात एक अहम और वसी जाम ज़ख़ीरे का अमल है। इन बेशुमार नवादरात जिनमें तकरीबन 729 नादर नवादरात इस अजायबघर में नुमाइश रखे गए हैं। इनमें पत्थर, पुख्ता मिट्टी, लोहे, चांदी, सोने और नीम कीमती पत्थरों की अशिया भी कीमती नवादरात में शामिल हैं। इन नवादरात का तल्लुक़ 6वीं सदी कबल मसीह तक भी है, ईस्वी तक। ये अजायबघर एक मरकजी ईवान और 3 मुलक्का गैलरियों पर मुश्तमिल है जिसका इजाफा बाद में किया गया। मरकजी ईवान में ज़्यादातर बुद्ध मत के दौर से मुतल्लिका नवादरात शामिल किए गए। टेक्सला की वादी में फैले हुए आसार कदीमा का इंदराज यूनेस्को की आलमी विरसा की फहरिस्त भी किया गया है। सराय कोला और हथियाल से मिलने वाले नवादरात हमारी वादी टेक्सला की जदीद पत्थर के दौर, इब्तदाई वादी सिंध और गंदारा की मदफनी सकाफतों को समझने में बहुत मदद की है। कदीम टेक्सला के 3 शहरों भेड़, सिरकप और सुरखुक के आसार भी इस खित्ते में इब्तदाई तारीखी दौर की नुमाइंदगी करते हैं। तो अभी हम आपको अंदर लेके चलते हैं इस म्यूज़ियम के अंदर, और इस तरह के अभी हम आपको गेट के सामने दिखा रहे हैं कि 1928 में ये खोला गया था। बड़ी खूबसूरत और शाहकार किस्म की शाहना बिल्डिंग है और इसका बैरूनी मंजर भी माशाल्लाह बड़ा साफ सुथरा और बड़ा जाज़िब नज़र है। इंतजामिया ने इसको बहुत अच्छे तरीके से संभाला हुआ है। जब
बहरहाल ये एक आलमी विरसा है। और आलमी विरसा जो है, इसको यहाँ गिफ्ट शॉप्स भी बनाई गई हैं। जो आते हैं लोग, उनको कुछ फनपारे खरीदने के लिए इस सारे कदीमा से मिलते जुलते। और यहाँ कैफेटेरिया भी है आने वाले लोगों के लिए। अभी हम म्यूजियम के अंदर जा रहे हैं और वहाँ भी अंदर इंशाल्लाह जाकर हम आपको पूरी पूरी हज़ारों साल की तहजीब दिखाएंगे। पाकिस्तान इस लिहाज से बड़ा खुशकिस्मत है कि यहाँ हज़ारों साल की मजहबी तहजीबें के आसार मौजूद हैं। तस्वीर वगैरह बना सकते हैं? अच्छा, बहुत टेक्सला का तारीखी तसलसल है। ये पहला कदीम शहर, उसकी ये तमाम चीज़ें आपके सामने, ये कड़े, खूबसूरती की बर्तन। ये सूरज देवता का मुजस्समा था उस दौर में जिसे पूजते थे। ये देखिए, ये सर का दूसरा कदीम शहर था, दूसरी सदी कबल अज़ मसीह। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले का ये कांच की चूड़ियाँ देखें, ये कांच की चूड़ियाँ हैं। ये देखें, महात्मा बुद्ध का ये मुजस्समा है, इमेज ऑफ बुद्धा। ये सिर्फ एक तीसरा कदीम शहर है। आगे आए, इस तरह आए, इस तरफ आए। ये सारे मुख्तलिफ उस दौर के सिक्के, उस दौर की जो बनाई गई चीज़ें खूबसूरती के लिए जो इंसान इस्तेमाल करता है। ये देखें, अबरक के टुकड़े, तांबे और लोहे की घंटियाँ, रेड़ी के तार पहिए, दरवाज़ों की कुंडियाँ, कांसी की बनी हुई जंजीरें और हत्थे, तालों की चाबियाँ। ये चाबियाँ दोबारा दिखाएं, इस अजीब किस्म की चाबियाँ देखें उस दौर में, और आज के दौर में इस किस्म के ताले नहीं मिलते। ये मादनियात के नमूने जो नीचे ज़मीन से निकले हैं, यहाँ पर मिनरल्स जो निकले हैं। ये कुम्हार के औजार जो हैं, ये सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट थे उनके, ये तराजू के पलड़े, ये सिपाहियों के हथियार मुख्तलिफ किस्म के, ये ढालें, ये दो मुकामी तलवारें देखें नीचे पड़ी हुई, ये नेज़े, चाकू और तीर जो निकले हैं इसमें यहाँ से। ये किसानों के औजार थे, ये कुलाड़े, ये फावड़े, ये तेशे, ये देखें दरांतियाँ, और ये सुनार के औजार थे जिससे सोना बनाया जाता है। उसके कमीशन ने ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 70वीं एनिवर्सरी पर ये प्रेजेंट किया था। इस डब्बी के अंदर गौर से देखें तो आपको एक दांत नजर आ रहा है, ये निकला है बुद्धा का दांत। बुद्धा, महात्मा बुद्ध जो है, उनका वो दांत। आगे चले। हाँ, ये चांदी के बर्तन और जेवरात सारे जो है उस दौर के जो निकले हैं। शेख साहब, एक सेकंड प्लीज। ये जेवरात हैं, चांदी के जेवरात, बर्तन। जिद्दत आ गई थी उस वक्त तक उनकी। ये उस दौर की एक मिस वर्ल्ड होगी गालबन, जो उस दौर की मिस वर्ल्ड थी, इनका एक मुजस्समा बनाया गया है। उस दौर की हसीनाएँ, फनकाराएँ, शहजादियाँ आप उन्हें कह सकते हैं। ये भी आगे देखें, चांदी के बर्तन हैं। जो जो उनकी साइंस तरक्की करती चली गई, ये चांदी के मुख्तलिफ बर्तन बनाए गए, ये मुख्तलिफ पॉट्स बनाए गए, सिल्वर के, ये चांदी, क्या बात है। कबल अज़ मसीह की चांदी के बर्तन देखना, ये बड़ा अच्छा लग रहा है ये देखने में। ये चांदी के जेवरात हैं जी, ज्वेलरी है उस दौर की,
बड़ी भारी भारी ज्वेलरी थी। इतने जेवर, भारी जेवर तो आजकल नहीं मिलते, सोच भी नहीं सकते आप। ये देखें उस दौर की कितनी भारी ज्वेलरी थी, बड़ी हिम्मत है उस दौर की औरतों की जो ये गले में लटका देती थी। यहाँ आएंगे आपको तो ये सिक्के मिलेंगे, आपको कॉइन्स। कॉइन्स ये करेंसी है मुख्तलिफ अदवार की उस दौर की। उस दौर में इनकी बड़ी कीमत होगी, कोई गोल्ड का है, कोई सिल्वर का है, कोई पीतल का है, कोई लोहे का है, ठीक है जी, कॉपर वगैरह के बने हुए हैं, और इसलिए उस दौर में इनकी बड़ी कीमत होगी। अब ये किस किस दौर की है, इसकी सारी अगर आपको हिस्ट्री बयान करने लगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आपके लिए इतना जानना ज़रूरी है कि तीन जो अदवार हमने आपको बताए हैं पहले, उन तीनों अदवार की ये हिस्ट्री इन सिक्कों के अंदर है। ये पूरी इकॉनमी, उनका पूरा मुआशी निज़ाम, उनका पूरा वर्ल्ड बैंक, उनकी पूरी IMF इन्हीं सिक्कों के अंदर मुक़य्यद थी। एरिया में हम आ गए हैं। ये चीने के बुत हैं सारे। ये महात्मा साहब बहालत मुराकबा यानी कि रेस्ट करने की हालत में बैठे हुए हैं, आप योगा कह सकते हैं, योगा कर रहे हैं। ये मुख्तलिफ मूर्तियाँ मिली हैं जो कि खुदाई के दौरान किसी का सर टूट गया, किसी का बाजू टूट गया, इसी तरह ओरिजिनल हालत में उनको यहाँ पर लगा दिया गया ताकि ये 7,000 से ज़्यादा नवादरात यहाँ अंदर लगाए गए हैं, और काफ़ी सारे ऐसे नवादरात हैं जो कि हमें इत्तला मिली है कि जहाँ पर महफूज रखे गए कि खुदा न खास्ता अगर इनमें से कुछ ज़ाया हो जाए तो उनका भी इस्तेमाल बाद में किया जा सके। ये सारी जो मूर्तियाँ बनाई गई थी उस दौर में, ये गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ हैं। कहीं पर वो तबलीग कर रहे हैं, यानी कि प्रीच कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, कहीं पर वो आराम कर रहे हैं, कहीं पर वो योगा कर रहे हैं। ये सारी की सारी उनकी मुख्तलिफ हालतों की मूर्तियाँ बनाई गई। वो 2 चादरों वाला लिबास पहनते थे उस वक्त, ये 2 चादरों वाला लिबास उन्होंने पहन रखा है। देखिए सारी उनकी मूर्तियाँ हैं, ये मूर्तियाँ मामूली नहीं हैं, ये हज़ारों साल पुरानी मूर्तियाँ हैं। देखिए ये चूने के कदीम बुत, चूने के कदीम बुत। पगड़ियाँ पहने हुई मुख्तलिफ किस्म की उनकी बनाई गई हैं मूर्तियाँ। ये देखें, ये डेप्थ ऑफ बुद्धास की मुख्तलिफ जो है वो मूर्तियाँ, ये पगड़ियाँ पहनी हुई छोटी मूर्तियाँ। इसके नीचे जो सबसे बड़ा आपको नजर आएगा वो डेप्थ ऑफ बुद्धा होगा। ये सब ये है नीचे, ये दिस वन, ये डेथ ऑफ बुद्धा है, यानी कि बुद्धा जब मर गया तो उसके उस वक्त जो मूर्ति बनाई गई वो ये है। ये बुद्ध मजहब की का गढ़ है। आप कह सकते हैं कि बुद्ध मजहब ने यहाँ से जन्म लिया, यहीं से मजबूत हुआ, और बुद्ध मत जो है वो, जो कि आज जैपनीज, कोरियंस और सारे ये बुद्धिस्ट हैं, अगर हम यहाँ पर अपने मुल्क में ऐसा माहौल पैदा करने में कामयाब हो जाएं कि उनको यकीन हो कि यहाँ सेफ्टी है, हर तरह की रोशन ख्याली है, तो आप ये हम लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों डॉलर्स की सिर्फ उससे रेवेन्यू इन सियाहों से कमा सकते हैं कि जो बुद्ध मत को मानने वाले हैं। तो बुद्ध मत की तहजीब इसी टेक्सला की ज़मीन से निकली, और बुद्ध मत की तहजीब ने जन्म लेकर आगे की पूरी दुनिया में फैली। और आज जो बुद्ध मत को मानने वाले हैं, सिर्फ उनको हमें ये यकीन दिलाना है कि यहाँ पर आप महफूज भी हैं, और ये ज़मीन आपके लिए तंग नहीं की जाएगी। यहाँ आप आएँ और यहाँ मुख्तलिफ नवादरात देखें। हज़ारों लाखों विजिटर्स हर साल यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे, और पाकिस्तान के लिए रेवेन्यू कमाने का एक बहुत बड़ा ज़रिया बन सकता है। और हम जिस किस्म के मुआशी हालात से गुजर रहे हैं, उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम रेवेन्यू इकट्ठा करने के कोई भी मौके ज़ाया न करें। आगे हो जाए, नहीं इसको बाद में दरमियान में करेंगे। ये टेक्सला के जो बार
मुख्तलिफ़ किस्म के मंदिर खंडरात, उनकी सारे ये सैंपल्स जो बनाए गए हैं, टोपाज के बनाए गए हैं बड़े बड़े। और ये देखें, ये फर्शी ईंटें निकली थी, जो कि खुदाई के दौरान फर्शी ईंटें निकली हैं वहाँ से। मुख्तलिफ़ किस्म की ये वो हैं जो नवादरात के तौर पर ईंटें निकली हैं, उन्हें यहाँ शीशे में सजा कर रखा गया है। ये सारी फर्शी ईंटें हैं, ये भी फर्शी ईंटें थी जो हम फर्श पर ग्राउंड फ्लोर पर यूज़ करते हैं। ये सारे का सारा सामान उसी तर्ज पर निकला है। ये सारा जो है, ये देखें, ये भी स्टोपा का है, ये स्टोपा है उसी की। ये मॉडल ज़मीन से निकला था और यहाँ पर महफूज किया गया। ये देवी देवताओं के हमरा हैं उस दौर के। इस वक्त हम इसी म्यूज़ियम के अंदर यहाँ रेस्ट गाहें जो बनाई गई हैं लोगों की, जो यहाँ पर विजिटर्स आते हैं उनके लिए बड़ी खूबसूरत सीटिंग की गई है वक्फे वक्फे से, और बड़ी आरामदेह सीटिंग है, बड़ी दिलकश, ताकि जो लोग थक जाएं वो बैठ के यहाँ रेस्ट कर लें और फिर उसके बाद पूरी तसल्ली के साथ हर चीज़ को वो देखें। मैं यहाँ थोड़ी सी अपनी अरबाब इख्तियार और अपनी आवाम से एक अर्ज़ करना चाहता हूँ। इससे पहले हमारे यूट्यूब डिसेंट पॉडकास्ट के चैनल पर आपको बड़ी खूबसूरत वीडियोस मिलेंगी, जिसमें दुनिया के 8वां बड़ा अजूबा नमक की कान, ख्यूरा की नमक की कान की वीडियो मौजूद है। और वहाँ हमने जो इंतजाम देखे, वहाँ जो डिस्प्ले देखा हमने चीज़ों का, नमक के मुख्तलिफ कंडीशनों का, वो इतना भयानक था तजर्बा कि देखने के बाद महसूस हुआ कि अभी तक भी हम कुछ सीख नहीं पाए दुनिया से। और कम से कम इस म्यूज़ियम से सीख लें ख्यूरा वाले, यहाँ पर उन्होंने बुद्धा की बाक़ियात को कितनी खूबसूरती और कितनी जाज़ब नज़री से महफूज किया है। म्यूज़ियम की हालत कितनी खूबसूरत है और यहाँ पे जो चीज़ें प्रेजेंट की गई हैं वो कितनी खूबसूरत है। और अमला इतना यहाँ पर कोऑपरेटिव है, आप यकीन करें इसकी मिसाल नहीं मिलती, और बड़ी तहजीब से वो लोगों से पेश आ रहे हैं। और यहाँ पे फॉरनर आए हुए हैं और उन फॉरनर से हम मिले, उनके ख्यालात तासुरात बड़े ज़बरदस्त हैं। जबकि हम ख्यूरा में गए, दुनिया का 8वां बड़ा अजूबा है और वहाँ पे कोई सहूलत नहीं है, किसी किस्म की सहूलत नहीं है, और वहाँ जाकर खौफ आता है किस किस्म के वहाँ हालात बनाए गए हैं। उसके बाद यूनेस्को ने जो वर्ल्ड हेरिटेज करार दिया है, वो रोहतास का किला है, रोहतास फोर्ट है दीना में, वहाँ भी हम गए हैं, वहाँ भी कोई सहूलत नहीं होती। जगह जगह पर वहाँ भी पाबंदियाँ लगाई जा रही थी दीवार की वीडियो बनाने के लिए भी, और वहाँ जी कोई पैसे मांग रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अजीब व गरीब कंडीशन है, जो मुलाजमीन बैठे हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं है। वहाँ जो म्यूज़ियम बनाया गया था, वहाँ उसको हम देखने गए थे, तो वहाँ उन्होंने हमें 1 सेकंड के अंदर हमारी वीडियो बंद करा दी थी, और उसके बाद उन्होंने कहा था जी आप वीडियो नहीं बना सकते। नेक्स्ट टाइम हम गए तो वो म्यूज़ियम ही बंद पड़ा था। तो वहाँ भी हालात बड़े ख़राब हैं, कोई ऐसा काम नहीं हो रहा। खुदा जाने वहाँ जो रकमें आ रही हैं किधर जा रही हैं। तो मेहरबानी करके ये दस्तबदस्ता एक अर्ज़ है कि इनसे सीखें। यहाँ टेक्सला में आए हैं, कमाल, बहुत खूब, बड़ी खूबसूरती से बाहर भी अंदर भी जो हमने देखा वो एक देखने के लायक था। कि हम यहाँ देखिए चिलर्स लगे हुए हैं, ठीक है ना जी, एसी लगे हुए हैं लोगों को आराम देने के लिए, पंखे लगे हुए हैं जगह जगह, इतनी खूबसूरत आरामदेह सीट्स बनी हुई हैं मुख्तलिफ जगहों पर बैठने के लिए। और उसके बाद देखने में इतनी खूबसूरत है, लाइटिंग इतनी शानदार की गई है, सफाई का इतना अच्छा इंतज़ाम है। अर्ज़ यही करनी है कि वो भी पाकिस्तान है, ये भी पाकिस्तान है, यहाँ भी पाकिस्तानी ही अमला काम कर रहा है। सिर्फ इंतज़ामिया जो है, इसका मतलब यहाँ पर ज़्यादा मुतहरक है और यहाँ पर वो ठीक तरीके से काम ले रही है। और वहाँ की इंतज़ामिया शायद आप अगर रोज़ के मज़े ले रहे हैं और सोए हुए हैं और सिर्फ तनख्वाहें लेने का उनका काम है, जगाएँ उनको प्लीज़, हमारी वीडियो के थ्रू जगा दें तो कम अज़ कम वो जागें और जिस तरह यहाँ अच्छे इंतजाम किए गए वहाँ भी करें। बहुत शुक्रिया सर। और ये अंगूठियाँ, आप कह सकते हैं बालियाँ, कानों में पहनने वाली, नाक में पहनने वाले कोके, छोटे बालों में लगाने वाली सुइयाँ, खूबसूरती के लिए कड़े, ज़मीन से निकले ये कड़े
कड़े, चूड़ियाँ, जो खूबसूरती के औजार, ये कीमती पत्थर जो ज़मीन से निकले, मिनरल्स जिसे हम कहते हैं। आगे आए तो ये आपको जो पूरे का पूरा शहर है जो दरियाफ्त हुआ है, सिटी पूरा, ये उस पूरे सिटी का नमूना आपको दिखाया जा रहा है। ये जो यहाँ बनाकर पत्थर की शक्ल में बना के रखा गया है, बहुत खूबसूरत बनाया गया। ये उस दौर में किस किस्म के शहर थे, पहाड़ियाँ किस किस्म की थी और दरमियान में आबादी कहाँ कहाँ थी, सारी मुख्तलिफ कंडीशंस को लाइनें जाहिर कर रही हैं। ये मुख्तलिफ तारीख है जो टेक्सला की, जो यहाँ पर बयान की गई है। उसमें आप देखें कि यहाँ पर अंदरमा राजी का स्तूप है, जंडियाल मंदिर है, मोड़ा मुरवादा है। ये टेक्सला की मुख्तलिफ तारीख, आसार जोलियाँ हैं, आसार कलामा है, और ये सारी की सारी इस यहाँ पे ये लिखी हुई है। टेक्सला की मुख्तलिफ तारीख हिस्ट्री लिखी है। इसमें आप देखें, गौर करें, अगर इस मुख्तसर हम लफ्ज़ों में टेक्सला की तारीख बयान करें तो समझें कि टेक्सला पूरा है ही हिस्ट्री। टेक्सला से ज़्यादा कहीं भी हिस्ट्री की चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। यहाँ देखिए आप, ये गौतम बुद्ध के जो हालात ज़िंदगी हमने दिखाई हैं आपको मुख्तलिफ किस्म के, ये मलका माया का ख्वाब, कोरिया की वफात, उसके बेटे की तख्तनशीनी, तो उसका नाम था बिंदुसार की हुकूमत में। उसके बेटे अशोका का टेक्सला में नायब सल्तनत मुकर्रर होना, फिर अशोका शहनशाह की तख्तनशीनी, फिर शहनशाह अशोक का बुद्ध मत को कबूल करना, फिर अशोक की वफात और सल्तनत मौर्य के जवाल का आगाज़ होना। तो ये सारी चीज़ें, फिर उसके बाद ईसवी दौर आ जाता है, तो पहलवी बादशाह का टेक्सला को फतह करना। तो ये चलता रहे। टेक्सला का फिर शहर सरकप से सरसिक को मुंतकिल हो जाना, फिर गंशक अव्वल की तख्तनशीनी, फिर गंशक दोम की तख्तनशीनी, फिर वासुदेव की तख्तनशीनी, फिर वासुदेव की वफात और सल्तनत कशान का जवाल होना, फिर चीनी स्याह फाहियान का टेक्सला में आना, और फिर हमलावर कौम सफ़ैद अन की फौज कशी, फिर टेक्सला की अक्सर अमारात की बर्बादी, फिर चीनी स्याह यून सांग का बरसगीर में आना। उस वक्त टेक्सला जहाँ अब भी तबाही और बर्बादी के आसार हैं, सल्तनत कश्मीर का एक सूबा बन चुका था। ये जो आपके सामने अभी देख रहे हैं, ये मोड़ा यहाँ पर हम टेक्सला म्यूजियम का जो सफ़र है वो करेंगे, और ये बड़ा मैं चाहता हूँ ये इस किस्म के ब्लॉग आप अपने बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी हिस्ट्री के मुताबिक मालूमात हो कि हमारी ज़मीन कोई कमज़ोर ज़मीन नहीं है, ये बड़ी रिच ऑफ मिनरल्स भी है और रिच ऑफ हिस्ट्री भी है। यहाँ पे कुदरत ने हमें जिस खिते में पैदा किया, अगर हम इसको सही तरीके से यूटिलाइज कर लें तो ये कोई वजह ही नहीं है ऐसी कि हम यहाँ से यूरोप और बाकी दुनिया के ममालिक से कई गुना आगे ना निकल जाए। वहाँ छोटी सी चीज़ होती है, वो उसकी इतनी हाइप क्रिएट करते हैं, वो इतनी उसकी मार्केटिंग करते हैं, वहाँ लाखों करोड़ों वहाँ लोग पहुँच जाते हैं देखने के लिए सालाना। हमारे यहाँ इस किस्म की चीज़ें मौजूद हैं जो हज़ारों साल पुरानी हैं, और हम इसको सही तरीके से आज हमारे यहाँ पे मुकम्मल होता है। तो अपने मेज़बान से सजाद बुखारी को इस पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल से इजाज़त दें, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक चीज़ आपको बतानी है, अभी ये सर जॉन मार्शल थे जो 1876 से 1958 तक जिंदा रहे, और इन्होंने यहाँ पर जो है वो इसकी बुनियाद रखी थी 1918 में इस टेक्सला म्यूज़ियम की, और ये हम इनके भी शुक्रगुजार हैं कि इन साहब ने ये इतनी तारीखी नवादरात को यहाँ पर जमा किया
और यहाँ 1928 को इसका अफ्ताह भी हुआ। ये उनकी ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें हमने दिखाई आपको पहले। और ये बुद्धा निगहबान के अंदाज में बैठे हुए हैं, ये उनका भी एक मुजस्मा यहाँ पर लगाया गया। और ये जो इसका यहाँ ये जो मुजस्मा लगाया गया कि ये लेड बाई लॉर्ड्स ने एक लगाया था यहाँ पे, और क्लेमेंट फोर्ड ने, और ये जो वाइस राय थे जो इंडिया के 1918 में, ये भी उन्होंने लगाया था। 1918 में ये मुजस्मा लगाया था। और ये बाहर के मनाजर हैं। तो उसके बाद इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में।